अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया अहमदाबाद, भारत में। भारत के साथ हमारे पिछले दिनों जो भी हालात रहे हों और अभी भी जो भी चल रहे हों वो अपनी जगह, लेकिन आज जो एयर इंडिया 171 फ़्लाइट का क्रैश हो जाना एयरक्राफ्ट का, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। दिल दहला देने वाला, इंसानी जान कहीं पे भी जाए अफसोस होता है। उसको लेके बहुत तकलीफ़ में थी मैंने कहा कि उस पर एक वीडियो भी बनाई जाए, बात भी की जाए, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर और टीवी चैनल्स पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे ओपिनियंस देने वाले एक्सपर्ट आके बैठ गए हैं जिनको अलिफ बे भी नहीं पता फ़्लाइंग की ना एयरक्राफ्ट की। इसमें जो जाने गई सबसे पहले तो उनके अहले खाना के साथ दिली अफसोस है कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फ़रमाए, और जो इस क्रैश में इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआएं जी। और एक अच्छी ख़बर ये भी है कि इसमें एक मुसाफिर जो है उसकी जान बची, उसको मुबारक हो, उसके लिए अच्छा भी लगा, उसके ख़ानदान के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन जो इंसानी जानें ज़ाया हुई उसका बहुत अफसोस है। और ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, ये तो बहुत बाद में पता चलेगा। एक प्रोफेशनल और कमर्शियल पायलट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि अभी कुछ भी कहना, कुछ भी ओपिनियन देना ऐसे क्या से राइयाँ फैलाने वाली बात होगी कि ऑलरेडी जो है उनके ख़ानदान वाले अफसरदा हैं, अफसोस में हैं। कोई ऐसी बातें कर देना, एयरक्राफ्ट में ये मसला था, पायलट में ये था, बहुत फजूल बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बल्कि बहुत अच्छी बात है कि आप आगे, मैं अपना वीडियो बना रही थी जो क्रैश हुआ है। टीवी चैनल्स पर हमारे जो ओपिनियंस देने वाले एक्सपर्ट बने बैठे हैं जिनको फ़्लाइंग का अलिफ बे भी मैंने कहा नहीं पता, हमारे साथ मौजूद हैं सर साजिद हबीब, जिनका ताल्लुक़ एविएशन से है, एविएशन सेफ्टी से भी ताल्लुक़ रहा है उनका, जो फ़्लाइंग के जहाज़ों के और इस तरह के एक्सीडेंट्स को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका पूरा करियर इसी में गुजरा है। सर, आज एयर इंडिया का क्रैश हो जाना बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जी उसी पे मैं बिल्कुल, व्लॉग कर बिल्कुल रही थी। कैप्टन शुमाइला, बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। देखिए, जैसे आपने कहा कि 240 मुसाफ़िरों की जाने गई 240 ख़ानदान, और मैं देख रहा था कि उसमें एक फ़ैमिली थी जिनके 3 छोटे बच्चे थे, और वो अपने एक मुस्तक़बिल की उम्मीद में अपना सब कुछ वहाँ से छोड़ के, भारत से, अपने देश से तो कहीं और जा रहे थे, और वो बेचारे उन्होंने अपनी तस्वीरें, सेल्फीज़ भी खींच के भेजी हैं, और चंद मिनट के बाद ये सामने पेश हो गया। सर, मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे जो तकलीफ़ हुई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, बोला नहीं जा रहा था, थ्रोट इन्फेक्शन। तो फिर जब मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस देखे, भरा पड़ा है सोशल मीडिया, मुझे अफसोस हुआ कि जिनको कुछ भी नहीं पता, फजूल बातें किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट बने बैठे हैं, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। मेरा ख़्याल है कि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जब तक कोई एक्सपर्ट जो है उसकी कोई रिपोर्ट ना आ जाए, जब उसको एयरक्राफ्ट कंपनीज़ जो हैं, इवन के जो सबसे मेन ब्लैक बॉक्स, उसकी डिटेल्स ना आ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी स्पेकुलेशंस आ रही हैं। Exactly. और बहुत से लोगों को, मुझे हैरानी होती है कि वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं उनका एविएशन में, एविएशन सेफ्टी में, वो फॉरेन चैनल्स की कॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं अपना तज्जिया देने, सिर्फ तस्वीर देख के या वीडियो देख के कि ये हुआ, ये हुआ, ये। आप बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ऐसे मौके पे सिवाय हमदर्दी करने के उनके साथ जिनके अजीज़ों के प्यारों की जानें गई हैं, हमें कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो एयर की होती है बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव होती Exactly. है। इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एज एन एविएशन एक्सीडेंट एक्सपर्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें जो भी कोई डिटेल होती है, टीम वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है। उसमें क्या कॉल्स रिकॉर्ड हुई, एटीसी ने क्या देखा, जो एनी शायद है उन्होंने क्या देखा, फिर रैकेज को स्टडी किया जाता है, रैकेज कैसे गिरा, अगर कुछ Exactly. उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी रीडिंग आ रही थी वो वहीं पे स्टक हो गई, वो क्या है। और फिर जैसे आपने कहा कि एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर कंप्लीट फ्लाइट लॉग होता है, स्पीड Exactly. क्या थी, टर्न कर रहा था, Height पावर क्या कितनी थी, थी, power हाइट क्या, क्या थी, exactly. इंजन्स की पावर क्या थी। अब ये कहना कि जी बर्ड हिट हुए होगा, ये कोई कह रहे फ्लैप्स नहीं डाउन किए, कोई कोई कह कहता रहे पार फ्लैप्स नहीं पहले थी। अप कर दिए, कोई।
ये सारी स्पेकुलेशन है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। देखिए इसमें जो सिर्फ एक ये नहीं है कि अगर ये बोइंग है तो इनकी कंपनी का कंसर्न हो गया, सारी दुनिया के एविएटर्स का कंसर्न होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी की जाए कि इसका एक्सीडेंट का मकसद इन्वेस्टिगेशन करने का हो कि आइंदा से हादसात की रोकथाम की जा सके। कहीं पे भी, किसी कहीं पे मुल्क भी। में भी, किसी भी एयरक्राफ्ट का दोबारा तो कभी इस बिल्कुल तरह से सही है, हादसा हमें ना हो। इंतज़ार करना चाहिए जब तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आती। हमें अच्छा, जो speculation नहीं सर करनी मैंने चाहिए। वीडियो भी देखी, आपने भी देखी होगी कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ, नोज अप हुई जहाज, अभी मेरा ख्याल है कि 500 to 600 पे भी नहीं गया होगा हाइट पे, और साथ ही उसने जो है ना नोज डाउन होना शुरू हो गई। इसको लेके लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट बने हुए हैं, पार नहीं थी जो आपने कहा ऐसे। तो मेरी तरफ से अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या हुआ होगा, मेरा ख्याल है कि मुझे भी ये बात नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने दूसरों को मना किया। फिर भी जैसे आपने कहा कि हमारी हमदर्दियां हैं, हमारी दुआएं हैं उन ख़ानदानों के लिए, और मैसेज जो लोग देख रहे हैं हमें, और स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए मैसेज ये कि स्पेकुलेशन ना करें, Exactly, क्या सराहियां ना फैमिलीज करें, हैं बातें उनसे ना फैलाएं। हमदर्दी का इजहार करें, अपना आप नातजुर्बाकारी से आप लोगों को मिसगाइड ना करें, और वेट करें जब तक ऑफिशियली जो भी इंडिया की उसके साथ बोइंग का कंसर्न होता है, कंपनी का कंसर्न होता है। उनके सारी दुनिया में डिफरेंट एयरलाइन में जहाज उड़ रहे हैं, डैश 800 उड़ रहे हैं, 737 है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन आने दें, और फिर उनका जो फाइंडिंग्स होंगी उस वक्त आप ज़रूर उसके ऊपर आप तस्वीर करें जब आपके पास एक हकाइक सामने आ जाए। तो बिल्कुल। और ये कहना कि ह्यूमन एरर होगा, पायलट्स कहीं और मसरूफ़ होंगे, टेक ऑफ का टाइम जो होता है वो इतना क्रिटिकल होता है कि कोई भी इधर उधर अपने ख्यालों में गुम नहीं होता, ठीक है। और मशीन में एरर हो सकता है, किसी चीज़ में भी एरर हो सकता है, लेकिन हमें खुद से कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उस वक्त बैठे होते हैं, वो पायलट होता है, को पायलट होता है, उसे अपनी जान भी उतनी ही प्यारी होती है जितनी कि पैसेंजर्स की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, लेकिन उसने अपनी जान भी तो बचानी होती है ना। वो कोई इस तरह का एरर नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता इतनी जल्दी, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और थैंक यू वेरी मच, आप सारे मिलके जो है उनके लिए दुआ करें, और हाथ जोड़कर उन लोगों से जो बिला वजह के एक्सपर्ट बने हुए हैं वो बातें फैलाना बंद करें। थैंक यू जी।